और वो प्रयागराज से उठकर आकर नोएडा में एक आईएएस अधिकारी को थप्पड़ मार देता है। कहाँ है आज? कब्र में है। एक बदमाश वो भी था मऊ में खुली ओपन जीप में AK-47 लेकर घूमता था, जेल में मर गया। आप देखिएगा वो वैसी मिमियाता रह जाएगा और योगी आदित्यनाथ इस भारत के सिरमौर बनकर मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री बनकर बैठेंगे। तो उसकी पत्नी ने बाकायदा लेटर दिया था भारत सरकार को कि कहीं कार ना पलट जाए, मुझे अपने शौहर की फिक्र हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों इस भारत की आत्मा है। ये चारों को मिलकर बनता है मेरा सनातन धर्म। और सनातन है तो भारत है, सनातन है तो आप और हम ऐसे बात कर पा रहे हैं। आपके बस की हो, जाइए ना पाकिस्तान में करके दिखाइए, जाइए ना बांग्लादेश में करके दिखाइए। योगी जी ने बोला है कि मुगलों का नामो निशान इस देश से खत्म किया जाना चाहिए, उनकी पहचान खत्म की जानी चाहिए। आप सहमत हैं योगी जी से? बिल्कुल साहब, हम तो कह ही रहे हैं। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। बहुत क्लियर है, हम तो कह ही रहे हैं। औरंगजेब, अकबर, बाबर, इनसे भारत की साख नहीं है। भारत की साख है हमारे महाराणा प्रताप से, भारत की साख है हमारे वीर शिवाजी राजे से, भारत की साख हमारे संभाजी राजे से, भारत की साख हमारी रानी लक्ष्मीबाई से है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से है, बंदा बैरागी से है, खुदीराम बोस से है, इनसे गुरु गोविंद सिंह जी से है भारत की साख। ये अकबर बाबर कहाँ से आ गए और क्यों आ गए? क्यों इनको इतिहास में महान बना भी पाया? नेता ओवैसी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई 1500-800 साल तक तो उनका कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब उनके ऊपर फिल्म बना के खुश हो रहे हैं। अब मैं एक बात बता दूंगा आपको, ये बहुत बोलते हैं 800 साल 800 साल 800 साल। पहली बात तो एक सिंगल ऐसा मुगल बादशाह नहीं था जिसने पूरे भारत पर राज किया हो। दूसरी बात, एक ऐसा मुगल राजा नहीं था जो कभी खुलकर महाराणा प्रताप से लड़ सके या संभाजी से लड़ सके, शिवाजी राजे से लड़ सके, नहीं। इनको उसके लिए भी दोगले हिंदू राजाओं की जरूरत पड़ी। 800 साल राज करने वाले आज पंचर लगा रहे हैं और इनके अनुसार जिन्होंने 800 साल गुलामी करी, देखो क्या क्या कर रहे हैं। सत्ता की गद्दी पे है। सत्ता छोड़ो यार, सिर्फ सत्ता पर नहीं है, यहाँ से लेके चांद तक है, सिरमौर बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए कि 800 साल ये राज कर सकते थे क्या? नहीं। कुछ हमारे अपने गद्दारों की वजह से इन्होंने कुछ रियासतों पर हक जमाया था, पूरे भारत पर न कभी कर पाए थे न कर पाएंगे। आज इनकी नाजायज औलादे पंचर लगा रही है भाई साहब। योगी जी ने बोला है कि भाई मुगलों से इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश का इतिहास महाराणा प्रताप से है, इस देश का इतिहास हमारे उन वंशजों से है जिन्होंने हिंदुओं के लिए, भारत के लिए खून बहाया। लेकिन जो ओवैसी है कह रहा है भाई ऐसे योगी बहुत आए और चले गए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। भाई साहब ऐसे ओवैसी भी बहुत आए बहुत चले गए, 2-3 ओवैसी तो मेरे घर के आगे रोज भौंकते हैं। ओवैसी भौंकते हैं? हाँ, 2-4 ओवैसी भौंकते हैं रोज। मैं उनको ओवैसी बुलाता हूँ और रोटी भी खिला देता हूँ, क्योंकि दया भावना है ना हमारे अंदर। योगी जी को हटाना तुम्हारे पुरखे नहीं हटा पाए। ये हैदराबाद के निजाम की वंशज है ना, वही हैदराबाद का निजाम जिसको सरदार पटेल ने जबरदस्ती मुंडी पकड़ के बोला नहीं अब हैदराबाद भारत का हिस्सा है। कैसे? ऐसे मुंडी पकड़ के बोला अब ये अखंड भारत है। क्यों लगता है योगी जी को हटाना इतना आसान नहीं है? योगी जी को हटाना इसलिए आसान नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं, योगी जी एक ऐसे युग पुरुष है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। योगी जी ने जिस उत्तर प्रदेश को गुंडा राज्य कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में शाम को अंधेरा होने के बाद में लोगों के जाने में डर लगता था कि भैया पैसे छीन लेंगे, मोटरसाइकिल छीन लेंगे, आज उस उत्तर प्रदेश के अंदर में अमन चैन कायम है। बड़े से बड़ा बदमाश, मैं बहुत सारे बदमाशों के नाम सुनता था बचपन से कि ये तो इससे तो दुनिया कांपती है, ये होता वो होता, वो जमानत नहीं ले रहे भाई साहब, बड़े से जमानत नहीं ले रहे। सोचो, एक बदमाश वो भी था प्रयागराज से उठकर आता था, उसके कुत्ते से मुलायम सिंह यादव जाकर हाथ मिलाया करते थे और वो प्रयागराज से उठकर आकर नोएडा में एक आईएएस अधिकारी को थप्पड़ मार देता है। कहाँ है आज? कब्र में है। एक बदमाश वो भी था मऊ में खुली ओपन जीप में AK-47 लेकर घूमता था, जेल में मर गया। और जब पंजाब से शिफ्ट किया जा रहा था तो उसकी पत्नी ने बाकायदा लेटर दिया था भारत सरकार को
कि कहीं कार ना पलट जाए, मुझे अपने शौहर की फिक्र हो रही है। समझ गए? ये है योगी आदित्यनाथ। विकास भी कर रहे हैं, धीरे धीरे गुंडे बदमाशों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, दंगाइयों के घर पर बुलडोजर भी चला रहे हैं, और आने वाले समय में अभी तो देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया हैं, आप देखिएगा वो वैसी मिमियाता रह जाएगा। और योगी आदित्यनाथ इस भारत के सिरमौर बनकर मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री बनकर बैठेंगे, प्रधानमंत्री बनकर बैठेंगे। हिंदू साथ देगा योगी जी का? बिल्कुल देगा, क्योंकि इस देश के हिंदू ही सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदू नहीं बोल रहे हैं ये बात, कोई सनातनी इस बात को नहीं बोल सकता है। या तो उनके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, या फिर एक वर्ड बताऊं मैं, ये जो सेकुलर 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 लोग बोलते हैं ना, मैं सेकुलर जैसे उसको बोलता हूं भड़वा। क्या बोलता हूं? भड़वा। बहुत क्लियर शब्दों में बोलता हूं, सेकुलर मतलब कुछ नहीं है, सेकुलर मतलब होता है भड़वा, जो अपने ही देश में रहकर, अपने ही धर्म में रहकर, अपने ही धर्म और अपने ही देश के खिलाफ बातें करते हैं, दूसरों के लिखे इतिहास को मानते हैं, अपने देश के इतिहास को नहीं मानते। ऐसे लोगों को मैं भड़वा मानता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, जिस देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर 1500 साल पुराने मंदिर पे कब्जा कर लिया जाता है और उस वक्फ बोर्ड की जो है समर्थन करते हैं 200 से ज्यादा हिंदू सांसद जो है लोकसभा के अंदर, तो उस देश में योगी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे। और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये तमाम लिब्रांडू और सेकुलर भड़वे ये सब लोग बोलते रह गए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बोले बनेंगे। मैंने लाल किले से बोला था कि लाल किले की प्राचीर से 2024 में भी, 2025 में भी, 26 में भी, 27 में भी मोदी जी ही ध्वजारोहण करेंगे। और आपने 24 में देखा, 25 में देखिएगा। ठीक है, सुनिए। अब एक और बात, अभी विशेष बात बोलूंगा, उसके बाद भाई साहब से बात करना। एक पीड़ा है साहब, एक पीड़ा है, आपने बहुत वाजिब बात बोली, और वो हमारी पीड़ा पता है क्या है? मेरे देश में इनको सेकुलरों को भड़वा क्यों बोलता हूँ? ये लोग तमाम जगह पर आकर वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्शन देने लग जाएंगे, कभी औरंगजेब को प्रोटेक्शन देने लग जाएंगे, लेकिन जो इस भारत के हैं ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, उनको जेएनयू में गाली बकी जा रही है। देश की हमारे शैक्षिक संस्था है वो, और उसके अंदर में नारे लगाए जाते हैं, क्या? ब्राह्मण तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और उस समय पर कोई व्यक्ति उसके ऊपर पे बोलता नहीं है। ये हमारी पीड़ा है। ये इस भारत का जो अस्तित्व है, ब्राह्मण, बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों इस भारत की आत्मा है। ये चारों को मिलकर बनता है मेरा सनातन धर्म। और सनातन है तो भारत है, सनातन है तो आप और हम ऐसे बात कर पा रहे हैं। आपके बस की हो, जाइए ना पाकिस्तान में करके दिखाइए, जाइए ना बांग्लादेश में करके दिखाइए। लेकिन पीड़ा यही है कि हमें हमारे ही देश में गालियां बक रहे हैं, और वो गाली बकने वाले भीमटे, वो गाली बकने वाले भीमटे कहते हैं कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, चोर, बाकी सारे DS4। अबे तुम्हारी औकात नहीं है कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर के बराबरी कर सको। और शूद्र भी हमसे अलग नहीं है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों को मिलाकर बनता है सनातन। और जिनको हमसे दिक्कत है उनको एक बात बता दूं, मैं ब्राह्मण अगर हूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से हूं। अगर मैं मनुस्मृति के अनुसार होता ना तो मैं कुछ भी होता, ब्राह्मण नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे कर्म नहीं है ब्राह्मणों वाले। समझ गए? मनुस्मृति ने आपको कर्म के अनुसार बताया था कि भैया इस कर्म का व्यक्ति ब्राह्मण होगा, इस कर्म का व्यक्ति क्षत्रिय होगा, इस कर्म का वैश्य होगा, इस कर्म का शूद्र होगा। और ये हमारे बॉडी में भी है। ये ब्राह्मण है, पूरा शरीर हमारे इससे चलता है ना, मस्तिष्क से। ये ब्राह्मण है। ये भुजाएं, अभी कोई मेरे पे हमला करने आएगा तो मैं ऐसे थोड़ी देखता रहूंगा, यही बचाएगी ना। ये क्षत्रिय है, इस देश को बचाने वाला। ये वैश्य है, अगर पेट ना हो कोई कमाने जाएगा